लो आ गई एक और धमाकेदार खबर जिससे चीन और पाकिस्तान के उड़ गए होश। सबसे आधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान भारत को मिलेगा सस्ते में। मोदी जी की कूटनीति का एक और सफल परिणाम। भारतीय वायुसेना में खुशी की लहर। राफेल का साथ देने आ गया दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक। इस खबर को सुनकर चीन और पाकिस्तान की उड़ गई है नींद। दोस्तों, राफेल डील पूरी होने के बाद से भारतीय वायुसेना मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। वायुसेना की मजबूती के साथ ही भारत अपने दोनों पड़ोसी देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और ऐसे में फिर से एक बार वायुसेना के हवाले से कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। अमेरिका भारत को अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक सस्ते दाम पर देने को तैयार हो गया है। खबर मिलते ही पूरी दुनिया में भारतीय सरकार की वाहवाही शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के जिस लड़ाकू विमान की विंग कमांडर अभिनंदन ने धज्जियां उड़ाई थी, उसी लड़ाकू विमान के उन्नत वर्जन को भारत को अमेरिका देने को तैयार हो गया है, वह भी बेहद कम दाम पर। भारत के पास राफेल के अतिरिक्त एक और 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान हो जाएगा। ऐसे में भारत के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस और F-21 के साथ आधुनिक लड़ाकू विमानों की एक पूरी फौज तैयार हो जाएगी। वायुसेना के मजबूत होने के साथ साथ भारत अपने से दूर दुश्मन देशों को भी नहीं छोड़ेगा। तुर्की जैसे देश भी भारत से अपनी जान की भीख मांगेंगे। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा, कि क्यों आखिर भारत के दुश्मन मुल्क इस खबर से परेशान हो उठे हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे सक्षम वायुसेना में से एक है। हालांकि इसके बावजूद भी पिछले काफी समय से वायुसेना की तकनीकी रूप से अपग्रेड करने का काम जारी है। यह काम काफी समय से पेंडिंग था, क्योंकि भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से बेहद पुराने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती आ रही है। इनमें से रूस के मिग विमानों का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्हें दुनिया फ्लाइंग कॉफिन भी कहने लगी थी। वर्तमान में भारतीय सीमा रेखा के अनुसार भारत को कुल मिलाकर एयरक्राफ्ट के 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और वर्तमान में वायुसेना के पास इससे काफी कम लड़ाकू विमान मौजूद है। अधिकतर लड़ाकू विमान बेहद पुराने हो चुके हैं और उन्हें अब अपग्रेड करने की जरूरत है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस की कंपनी के साथ राफेल विमानों के लिए डील करी। शुरुआत में यह डील कुल मिलाकर 126 विमानों की थी, जिसे बाद में बदलकर 36 विमान कर दिया गया। अब सभी के सभी राफेल विमान भारत आ चुके हैं। ऐसे में भारतीय सरकार अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है कि वह वायुसेना को और उन्नत लड़ाकू विमान दिला सके। इस रेस में सबसे आगे आई है अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक F-21 को भारत को देने का निर्णय कर लिया है। जाहिर तौर पर यह लड़ाकू विमान दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए लड़ाकू विमानों में से एक है और इसलिए इसकी काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं है। कंपनी का कहना है कि यह विमान भारत के राफेल लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और सुखोई 30 MKI के समूह के साथ एकदम फिट बैठेगा। दरअसल पाकिस्तान के पास लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ही बनाया गया F-16 विमान है। यह वही विमान है जिसकी भारतीय वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने बेहद पुराने मिग विमान से धज्जियां उड़ा दी थी। इसी F-16 लड़ाकू विमान का आधुनिक स्वरूप F-21 है, जो तकनीकी मामलों में F-16 से मीलों आगे है। F-21 को 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। जिस प्रकार राफेल को भी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है, अपनी काबिलियत से भी यह कहीं से भी कमतर नहीं है। परंतु फिर भी राफेल को भारतीय स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए राफेल अभी भी F-21 से 21 साबित होता है। परंतु यहाँ पर बात बेहद महत्वपूर्ण है कि कंपनी इसे भारत सरकार को कम दाम पर देने को तैयार है। गौरतलब है कि इससे पहले 2019 में बेंगलुरु एयर शो में भी लॉकहीड मार्टिन ने अपने इस विमान का प्रदर्शन किया था। इसके पहले कंपनी 2 बार और अपने विमानों को भारतीय सरकार को बेचने का इंटरेस्ट दिखा चुकी है, परंतु समय पर राफेल ने बाजी मार ली। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी है, इसलिए लॉकहीड मार्टिन के F-21 को खरीदना एक बुरा विकल्प नहीं होगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या है F-21 में इतना खास।
दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने संक्षेप में अपनी वेबसाइट पर रखा था कि F-21 F-35 स्टील्थ विमान के लिए भारत का मार्ग होगा। F-35 गुप्त क्षमताओं और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताओं के साथ आज सेवा में सबसे उन्नत विमान है। यह विशेष रूप से आज सेवा में मौजूद 2 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से एक है। दूसरा F-22 है, जिसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा ही निर्मित किया गया है। फिर भी एक और उल्लेखनीय बात यह है कि F-21 उसी तकनीक का उपयोग करता है जो उपरोक्त 5वीं जनरेशन सेनानियों के रूप में है। लॉकहीड मार्टिन के आधुनिक के एवियोनिक्स सब सिस्टम, ज्वाइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम, सेकेंड कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक, हाई वॉल्यूम और हाई स्पीड डेटा बस आदि हथियारों के मोर्चे पर इसमें एक स्नाइपर एडवांस्ड टारगेटिंग पॉड, उच्च रिजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार और अधिक उन्नत हथियार है। F-21 के लिए विशिष्ट और भारतीय वायुसेना के लिए विशेष रूप से इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम है। यह एक टोर्ड निकोय सिस्टम के साथ भी आता है। F-21 एक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले और एक बड़े फ्लैट स्क्रीन एवियोनिक्स डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें घूमने और स्क्रीन की समय प्रदर्शित होती है। यह चुनने का विकल्प मिलता है। इतनी सारी खूबियों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि यह विमान क्या कुव्वत रखता है। अब इसके बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान परेशान हो गए हैं। निश्चित तौर पर लॉकहीड मार्टिन ने इस विमान को भारत को बेचने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन अब देखना होगा कि भारत इस पर कैसे रिएक्ट करता है। जाहिर तौर पर भारत को विमानों की आवश्यकता तो है, परंतु भारतीय सरकार यह बात तय करेगी कि उसे कम से कम दामों पर यह उन्नत विमान हासिल हो सके। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।